नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करने जा रही हूँ जो कि हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और ये फर्टिलाइज़र मैं दो चीज़ों को मिला करके तैयार करूँगी, जो कि दोनों ही चीज़ें हमारे किचन में हमें आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से हमारे पौधों में बहुत अच्छा विकास देखने को मिलेगा और इस खाद का उपयोग हम अपने सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं, चाहे वो हमारे फूल वाले पौधे हों या फिर सब्जियों के पौधे। दोस्तों, इसके अलावा हम पत्ते वाले पौधों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से हमारे पौधों का ऑलराउंडर विकास होगा और हमारे पौधों में सभी तरह की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपके किसी पौधे में की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप उस पौधे में इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके ज़रूर देखें, आपको इससे फ़ायदा ज़्यादा नज़र आएगा। या आपके पौधों की कलियां वगैरह गिर रही हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं या तना कमज़ोर है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पौधे को मजबूती प्रदान करेंगी। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। इसके अलावा इसमें हमने एक चीज़ और मिलाई है जिससे कि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये प्याज के जो ऊपरी परत होती है वो वाली परत का इस्तेमाल आपको खाद बनाने के लिए करना है। उसके अंदर वाले गीली परतों का इस्तेमाल आपको इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। इन छिलकों को आप अच्छी तरह से सुखा करके स्टोर करके रख सकते हैं और जब हम इन्हें खाद बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इनका उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में, दूसरा सॉलिड फॉर्म में। दोनों ही तरह से ये उपयोगी होती है। जब हमें अपने पौधे को जल्दी से न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका लिक्विड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो हम इसका सॉलिड फॉर्म यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने जो दूसरी चीज़ मिलाई है वो है चुकंदर। चुकंदर से इस खाद की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, प्याज के छिलकों में सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम, पोटेशियम और विटामिन ए, B6 भी पाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें आयरन की भी अच्छी खासी मात्रा होती है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एक एंटीबैक्टीरियल गुण भी इस प्याज के छिलकों में होते हैं, जिससे कि ये हमारे पौधों में जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको पनपने नहीं देते और हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना करके तैयार करते हैं। दोस्तों, जो चुकंदर होता है इसमें पोटेशियम की मात्रा हमारे केले के छिलकों से भी ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास केले के छिलके उपलब्ध ना हो रहे हों तो आप चुकंदर का प्रयोग पोटेशियम की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, पोटेशियम एक ऐसी न्यूट्रिशन है जो कि हमारे पौधों को अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होता है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के खाद तैयार करते हैं तो इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे पौधों की पोटेशियम की जो पूर्ति होती है वो इस खाद से पूरी हो जाती है। और दोस्तों, पोटेशियम से हमारे पौधों में फूलों की संख्या भी बढ़ती है और इसके अलावा उसमें फलों और सब्जियों की संख्या भी पोटेशियम से बढ़ती है। अगर पौधों में पोटेशियम की कमी होगी तो दोस्तों हमारे पौधों में ना तो फूलों की अच्छी मात्रा निकलेगी और ना ही फल सब्जियों की। दोस्तों, और सल्फर से हमारे पौधे के तने को मजबूती मिलती है और इसके अलावा इसके जड़ों को भी अच्छा खासा ग्रोथ होता है। दोस्तों, प्याज के छिलकों का प्रयोग हम इस तरह से सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं और इनको आप पीस करके स्टोर करके रख लें। पीसने से इनको स्टोर करना आसान हो जाता है और ये पौधे हमारे मिट्टी में जल्दी से पोषण भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, इनको डालने से पहले आप गमले की गुड़ाई कर लें और मिट्टी को एक तरफ करके आप को 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने गमले के साइज के हिसाब से उसमें डाल दें और उसके बाद उसको मिट्टी से दबा दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका लिक्विड फॉर्म हमें किस तरह से तैयार करना है। दोस्तों, लिक्विड फॉर्म तैयार करने के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को 4 दिन पहले भिगो करके रख दिया था।
इसमें मैंने 2 चुकंदर का इस्तेमाल किया और इसके अलावा प्याज के छिलकों को अंदाजे से इसमें 200-250 ग्राम के लगभग डाल सकते हैं। दोस्तों अब 4 दिन भिगोने के बाद मैं इनका इस्तेमाल 1:4 के रेशियो से कर रही हूँ, यानी कि इसमें मैं 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र डालूंगी और 4 हिस्से इसको पानी में डाइल्यूट करूँगी। दोस्तों एक रात भिगो करके भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको एक रात के लिए केवल भिगोते हैं तो फिर आप इसमें केवल 1 हिस्सा ही पानी मिलाएं। दोस्तों चुकंदर में पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम, फाइबर और फास्फोरस, आयरन वगैरह भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड और फोलिक एसिड भी पाया जाता है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आज मैं अपने सभी तरह के पौधों में करने जा रही हूँ। इन गुड़हल के पौधों में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हुई हैं। अब इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से इन कलियों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और ये ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे।